हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ। और एसएससी जीडी के लिए जो 2025 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम बहुत ही ज़बरदस्त सेशन लेकर आए हैं। एसएससी जीडी मैथ्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपको सिखाएंगे और एक एक क्वेश्चन इस बुक से रिलेटेड आपको बिल्कुल आसान और ईजी बनाकर आपको सिखाया जाएगा। और कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आपके लिए नहीं बचेगा, क्योंकि हमारा एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से पूरा जो लैंग्वेज से रिलेटेड मैथ है वो सभी आसान हो जाता है, बिल्कुल इजी हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का 31 क्वेश्चन लाभ और हानि से रिलेटेड। और इसको हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से करेंगे। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट चलेगा। ये होता है एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट। एक शर्ट 1200 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। देखिए, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताया है, ये छोटा सा पॉइंट बताया है। अगर क्वेश्चन के अंदर विक्रय मूल्य आ रहा, बेचने का मूल्य ये रहा, अगर विक्रय मूल्य आ जाए तो विक्रय परसेंट करते हैं, और अगर क्रय मूल्य आ जाए तो क्रय पर लाभ हानि परसेंट करते हैं, और अगर खरीदना बेचना आ जाए तो सीधा खरीदना बेचना लिख देते हैं। बस ये दो कॉन्सेप्ट है आपके सामने जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे, और ये दोनों आपके सामने इसी फॉर्मेट में है। संख्या पर मल्टीपल परसेंट और संख्या के बराबर रेशो परसेंट। यहाँ पर यही दोनों है और इन्हीं दोनों से मैं आपको पूरे लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत सरल तरीके से बताऊँगा। तो चलिए देखिए, एक शर्ट 1200 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य आ गया, इधर साइड में लिख दिया 1200 रुपये विक्रय मूल्य के रूप में। जब विक्रय मूल्य आ गया तो परसेंट में बेचेंगे उसको। कितना परसेंट में बेच रहा है, ये रहा 1200 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। देखिए, बेच दिया उसने 25% हानि पर, और जब 25% हानि पर बेचा जाता है तो इसका मतलब 25 का नुकसान हो गया, तो 75% में बिकेगा वो, क्योंकि 25 की तो हानि होगी, 75% बिका है। तो 75% आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 75% ऐसे, 75% ऐसे हो गया इक्वल टू इक्वल। अब एक कंडीशन और लगेगी, उसको भी हम इक्वल टू इक्वल लेंगे। 35% का लाभ कमाने के लिए उसे शर्ट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए, दूसरी कंडीशन आ गई। वैसे जब मैं यहाँ से इसको विक्रय से विक्रय काटूंगा, विक्रय से विक्रय, तो क्रय मूल्य ज्ञात होता है, क्रय मूल्य आ जाता है। और लाभ या हानि हमेशा आपको पता क्रय मूल्य पर। जब मैं इधर से इधर काटूंगा, इधर क्रय मूल्य आएगा, और क्रय पर ही हमें पता है लाभ या हानि। तो इस बार लाभ ले रहा है 35 का, तो इधर ही आएगा ये 35% का लाभ। 100 में जोड़कर लिखेंगे 135। जब 35% का लाभ लेकर बेच रहा है तो वह उसे कितने रुपए में बेचेगा। देखिए, हो गया ना इक्वल टू इक्वल। ये तो बेची गई शर्ट का मूल्य बताना कितने रुपए में बिकी। अब देखो, बस इतने से ही आपके क्वेश्चन को फिनिश कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, परसेंट से परसेंट हटाएंगे। क्लियर। 15 पंजे 75 और 15 अट्ठे 120, 80 बार काटा मैंने, और 5 से मैंने इसको 16 बार काटा। क्लियर। 16 और 135 की गुणा करेंगे, सिंपल। देखो, 16 पंजे 80, 8, 16 तिये 48, 48 तो 50 और 6 56, 60 आ रहा है लास्ट में। ये रहा, देखिए हासिल 5, 16 कम 16, 5 21। देखिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो वस्तु बेची जाएगी अब 2160 रुपये में। लीजिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चेक करिए आप। और आपको अगर मैथ में दिक्कत आती है, आप हमें कॉल कीजिए, आपको बिल्कुल आसान और सरल तरीके से आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताएंगे। आपके लिए मैथ बिल्कुल इजी, सरल और आसान होगा। आप खुद देख सकते हैं, ये रहा। अब देखो, इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही, जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन को पढ़ते हुए ये मालूम करना कि लाभ आने वाले क्वेश्चन में वस्तु बेची जा रही है या खरीदी जा रही है। अगर वस्तु बेची जा रही है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर वस्तु खरीदी जा रही है ये वाला पॉइंट। और ये दोनों पॉइंट इन्हीं फॉर्मेट के, इसी फॉर्मेट के जो मैंने आपको बताया है। तो 24,000 रुपये में कैमरा बेचने पर, देखिए बेच दिया उसने वस्तु को, मतलब कैमरे को 24,000 रुपये में बेच दिया, विक्रय मूल्य आ गया। अब बेचने से या तो उसको लाभ होगा या हानि होगी। तो बेचने पर रीतु 20% का लाभ कमाती है। तो मैंने बताया था लाभ हो 100 में जोड़कर लिखते हैं, हानि हो 100 में से घटाकर। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 120% में बेचा। अब विक्रय से विक्रय काटेंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा इधर, इधर क्रय मूल्य आ जाएगा।
और लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। यदि वह 25% का लाभ चाहता है तो इधर लिखेंगे 25% का लाभ, 100 में जोड़कर लिखेंगे 125, तो वह उसे कितने रुपए में बेचेगा, उसका विक्रय मूल्य निकालना। ये आप देखिए, इसको हम आसानी से, बहुत ही प्यारा आसान तरीका जो आपके लिए मैथ को इजी बना देता है, ये रहा। अब इसको परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, मैंने पूरी संख्या को काट दिया, 120 दूनी होता है 240, यहाँ तक 200 बार काटा। अब दोनों की गुणा करेंगे, विक्रय मूल्य आ जाएगा कितने में बिका। 2 जीरो तो ये हम लगाएंगे ही, 125 दूनी होता है 250, तो ये हो गया 25,000 रुपये। देख लीजिए 25,000 रुपये में वह वस्तु बेची गई, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 25,000 रुपया। चेक कर लीजिए, आंसर आ गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट। देखो बहुत ही आसान और सरल बनाया जाएगा मैथ, और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, आप देखते रहना। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही मैथ आसान हो जाता है, बस लैंग्वेज में ही सब कुछ होता है, इसी से आप हर एक क्वेश्चन को इजी बना लेते हैं। रिया 25% लाभ अर्जित करते हुए 35,000 रुपये में एक लैपटॉप बेच रही। देखिए विक्रय मूल्य आ गया, यही वाला पॉइंट लगेगा। 35,000 रुपये में उसने बेचा, और इधर 25 का लाभ, यानी कि 125% के बराबर हो गया ये। यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो उसे किस लैपटॉप को किस रेट पर, 30% 100 में जोड़कर लिखेंगे, किस रेट पर बेचेगी। देखिए क्लियर। अब देखो मैंने परसेंट से परसेंट हटाया, और सीधा सा है, 5 से मैंने इसको काटा, यह 25 पंजे 125, 25 कम 25, 10 बचा, हो गए 100, 25 चौका 100, और 2 जीरो ये लगाया मैंने। अब देखो मैं 5 से फिर काटता हूँ इसको, 6 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 छंग 30। क्लियर। अब हमारा विक्रय मूल्य आ गया कितना, 1400 गुणा 26, 2 जीरो ये लगेगी, 14 चौका 56। देखिए 600 कहाँ है लास्ट में, 600 यहाँ पर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 34,600। गुणा कर लीजिए, आंसर आ गया। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, इजी, सरल और आसान। हर चैप्टर से रिलेटेड आपको हर चैप्टर, हर टॉपिक, हर क्वेश्चन इसी से ही कराया जाएगा, जिससे कि आपका मैथ आसान होगा, सरल होगा। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन एक नए टाइप से आरंभ हो रहा है, नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आया है, और वही तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखेंगे, और इसके अकॉर्डिंग मालूम हो जाएगा कि वस्तु कैसे खरीदी बेची जा रही है। देखिए 44,000 का क्रय मूल्य 24,000 के विक्रय मूल्य के बराबर। देखिए अपने आप ही बराबर आ गया, अपने आप ही बराबर आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ ये रहा बराबर, मतलब अपने आप ही इसने बराबर है दे दिया, तो मैं इसको बराबर करके लिख देता हूँ। देखो कैसे लिखे जाएगा, 44 संख्या है, ये क्रय मूल्य है, 24 के साथ ये विक्रय मूल्य है, और ये आपस में बराबर है। तो अब लिखेंगे, देखो 44,000 का क्रय मूल्य, ये इनका क्रय मूल्य, 24,000 के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए विक्रय मूल्य के बराबर, देखो ये है लिखने का तरीका। अब इसमें ये वाली दोनों कंडीशन आ गई, क्रय और विक्रय, ये वाली। क्लियर। अब इसको अगर छोटा करें जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। 4 से मैंने इसको काटा 6 बार, और 4 से मैंने इसको काटा 11 बार। क्लियर है। अब देखिए बराबर का मान अपना होता है, क्रय 6 हो गया और विक्रय हो गया 11, यानी कि कोई चीज़ 6 में खरीद कर अगर 11 में बेच रहा है तो उसे 5 का लाभ होता है क्रय मूल्य में। 6 पे 5 का लाभ, यानी कि 6 पर 5 का लाभ। क्लियर। अब आप जानते हैं 100 से गुणा कर लेंगे, परसेंट का चिन्ह, ये हमारा क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट हो जाएगा। बस खत्म। देखिए आपके सामने आ चुका, 6 48, 2 हो गए 20, 36 18, 83.33, ये रहा। ऑप्शन ए इज राइट। ये बिल्कुल इजी आसान मेथड आपके लिए, बस लैंग्वेज से ही बना है,
सीधा सीधा। और क्रय विक्रय पर आपके सामने सवाल चल रहा है, क्रय विक्रय पर। चलिए अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से है। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिखो, जैसे जैसे वो बोले ऐसे ऐसे लिख दो। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लीजिए छोटा करेंगे कैलकुलेशन आसान। 20 दूनी 40, 20 तीस 60, क्रय हो गया, वो विक्रय हो गया 3 और क्रय हो गया 2। यानी कि 2 की चीज खरीद कर 3 में बेचा तो 1 का लाभ, यानी कि 1/2 50% होता है। तो यहाँ पर हम लाभ बताएंगे 50% हो जाता है। तो लाभ परसेंट हो गया 1/2 50%। बिल्कुल आसान है, देखिए आप, और आसानी बनाया जाएगा पूरा मैथ, क्योंकि हमारा जो ये लैंग्वेज का सिस्टम है ये आपके मैथ को, पूरे मैथ को आसान बना देता है। चाहे आपकी रेलवे बुक हो, एसएससी सीजीएल की हो, पिनाकल की बुक हो, वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। पिनाकल पूरी सीजीएल की बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपके सामने पिनाकल बुक का कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप देखते रहना, थोड़ा इनको हम ख़त्म करने के बाद बुकों को उसके बाद चलाएंगे, तब तक आपका लेटेस्ट एडिशन भी आ जाएगा, उसको चलाएंगे हम। चलिए देख लीजिए, यदि शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 5 शर्ट का क्रय मूल्य ये लिख दिया, 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर। देखिए आसान बन गया, कुछ भी नहीं रहा। लाभ बताए, खरीदा 3 में, बेचा 5 में, तो 3 की चीज जब 5 में बेचेगा 2 का लाभ। और आप जानते हो 1/3 होता है 33.33%, लेकिन डबल हो गया दुगना, तो आप लिख सकते हो 66.66%। तो ये हो गया आपका लाभ, 66.66% का लाभ, ऑप्शन डी। ये रहा ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 37। देखो क्वेश्चन नंबर 37, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य लिखेंगे। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए हो गया ना लाइन, बिल्कुल लैंग्वेज सेट हो चुकी है। अब क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर कोई वस्तु खरीदी, पहले छोटा लिख लीजिए इसको करके, 2 8 16 और 2 9 18। अगर कोई वस्तु खरीदी 9 में, बेच रहा उसको 8 में, तो हानि हो रही है उसको। 9 की खरीद के 8 में बेचेगा, 9 पर 1 की हानि। तो आप जानते हो 1/9 हानि होती है, आप जानते हो 11.11% की हानि। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, बिल्कुल सिंपल, आसान, इजी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 38। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का, देखिए क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 80% है। 80 है तो 100 ये हो जाएगा। छोटा कर लीजिए, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। अगर कोई वस्तु 4 में खरीद रहा है, 5 में बेचा जाए, तो 1 का लाभ होता है, 1/4 हो जाएगा 25% का लाभ। और लाभ ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, 25% का लाभ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चेक करिए आप, बहुत सिंपल, आसान और इजी मेथड आपको बताया जाएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, विक्रय हो गया 35, क्रय हो गया 100, ऐसे। तो हानि बताएंगे। तो देखिए 5 7 35, 5 से काटा 20, तो 20 की चीज़ जब 7 में बेचेंगे तो 20 पर 13 की हानि होगी। और हानि परसेंट निकालना है हमें, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 20 पंजे 100, 13 पंजे 65% हानि। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये रहा हानि परसेंट 65। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन करेंगे। 90 मेजों का क्रय मूल्य, 90 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये देखिए क्रय हो गया हमारा x और विक्रय मूल्य हो गया 90। क्लियर है। अब उसने कहा है यदि 50% का लाभ होता है, 100 में जोड़कर लिखेंगे 150 बटे में 100। अब आपको पता है नीचे हमारा क्रय मूल्य और ये होगा हमारा विक्रय मूल्य। छोटा करेंगे, 50 दूनी 100, 50 3 150। अब देखो x की वैल्यू निकालनी, x यानी क्रय यहाँ x को रिप्रेजेंट करा
ये, और विक्रय यहाँ 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इक्वल टू इक्वल करेंगे, देखो 3 रेशो के बराबर होगा 90, 1 रेशो की वैल्यू हो गई 30। अब आपको पता है क्रय 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ x बराबर होता है 2, देख लीजिए। अब 1 रेशो की वैल्यू 30 है, 2 की होगी, गुणा कर देंगे इसमें लाकर, 30 की 2 में गुणा करेंगे, 30 दूनी 60, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 60। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। बिल्कुल इजी, सरल, आसान तरीका आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर आएगा 41। यदि 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में छोटा करेंगे, 9 ही कम 9 और 9 चौक 36। मतलब अगर वो बेच रहा है 4 में, लाभ उसको हुआ 1 का। देखिए लाभ हुआ 1 का, बेचा जब उसने 4 में, तो 4 में 1 का लाभ है, अगर वो 1 घटा देंगे 4 में से तो क्रय मूल्य आ जाएगा 3। देखो ये तो है लाभ, ये है विक्रय मूल्य। लाभ 1 हुआ, विक्रय मूल्य 4 हुआ, तो क्रय मूल्य बताए। जब वह 4 की बेच रहा तो 1 इसी में है लाभ, अगर इसमें तो 1 घटा दे तो क्रय मूल्य 3 आ जाएगा। तो ये क्रय मूल्य 3 और लाभ है हमारा 1। तो उसने बोला उसका लाभ परसेंट बताओ। तो देखिए लाभ क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, तो 1/3 होता है 33.33%। लीजिए आ गया लाभ परसेंट 33.33। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये वाला ऑप्शन है। फिनिश। क्वेश्चन नंबर आएगा 42। एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ होता है। देखिए 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्लियर है? यहाँ लो लाभ परसेंट बताए, छोटा करेंगे 11 ही कम 11 पंजे 55, विक्रय हो गया 5, लाभ 1, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 4, क्योंकि जब 5 में बेच रहा तो इसमें 1 का लाभ है तो क्रय 4, तो लाभ होगा क्रय मूल्य पर 1 का लाभ, तो कितना हो गया 25%। 1/4 होता है 25% का लाभ। बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने 25% का लाभ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे टाइप से रिलेटेड है, बहुत आसान, सिंपल और लैंग्वेज से ही क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। यदि कुल वस्तुओं का 80%, इसका मतलब कुल वस्तुएं होती है 100%, 100% में से 80% यानी कि 80 वस्तुएं, क्लियर, 20 के लाभ पर बेची जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाभ को 100 में जोड़कर लिखते हैं, बट यहाँ पर 100 में जोड़कर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई वस्तु पूरी कंप्लीट बेची जाती है तभी तो वो 100% होती है और तब 100 में जोड़कर लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरी वस्तु नहीं बेची जा रही है, केवल 100 का 80% यानी कि 80 बेचा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम 100 में जोड़कर नहीं लिखते। 100 में तभी जोड़कर लिखा जाता है लाभ या हानि को कि जब वह कंप्लीट वस्तु बेची जाए 100%। अब ये 100% थोड़ा ही ना है, तो 100 में से 80% यानी 80 को 20 के लाभ पर, तो सीधा सीधा लाभ जो होगा तो लिख दो बस, 20 का लाभ 30 की हानि 30 का लाभ, ऐसे सीधा लिख देना चाहिए। अब बची हुई वस्तु रहेगी, 100 में से 80 बेच दी 20 के लाभ तक, शेष 20 वस्तु रह गई। अब शेष वस्तु को 30% हानि पर माइनस चिन्ह लगाएंगे, सीधा इसे भी 100 में से घटाकर नहीं लिखेंगे, सीधा 30 की हानि लिख देंगे, चिन्ह माइनस का यूज करेंगे हानि के लिए, बेच दी। अब हम देखते हैं कितना उसे लाभ या हानि हुआ। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, इस परसेंट से 2 जीरो काटा, 8 दूनी 16 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। तो जैसे ही मुझे पता लगा 16 में से अगर 6 घटाया तो 10 बचता है, तो 100 के अकॉर्डिंग 10% का लाभ होगा। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है लाभ परसेंट 10। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो देखो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 43 बताया, सेम टाइप 44 45 दोनों क्वेश्चन सेम टाइप से ही हो गए, चेक कर लेना आप। और अब आप भी अपने आप कर सकते हैं इसी मेथड के अकॉर्डिंग ये दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन।
कुल वस्तुओं का 70%, कुल वस्तुएं 100 है, उसका 70% यानी कि 70 वस्तुएं 20 के लाभ पर, पूरा नहीं बेचा गया इसलिए 20 ही का लाभ लिखेंगे, 20 के लाभ पर बेचा। शेष वस्तु 30 रह गई और इन शेष को 10% की हानि पर बेचा। कुल लाभ बताना है। चलिए देख लीजिए, परसेंट से 2 जीरो काटा, इस परसेंट से भी 2 जीरो, 7 दूनी 14 प्लस माइनस माइनस 3, तो मुझे मालूम हो गया 14 में से 3 घटाएंगे 11, तो 11% का उसको लाभ होगा। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है, 11% का लाभ, ऑप्शन बी इज राइट। चेक कर लीजिए, सुपर सॉल्यूशन आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर आता है 45। कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल, यानी 75% मोबाइल का मतलब 75 मोबाइलों को 20 की हानि माइनस के लिए लगाएंगे, 20% हानि पर बेचा जाता है। शेष को 25 रह जाते हैं, उनको 30% के लाभ पर बेचा जाता है। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए देख लीजिए, ये होगा 75 दूनी 150 और ये 0% माइनस का चिन्ह, प्लस 25 दिए 75 0% का चिन्ह। और देखो अब हम क्या करेंगे, परसेंट से 2 अंक छोड़कर आगे बढ़ाएंगे दशमलव। जैसे परसेंट से यहाँ आगे बढ़ गया तो ये ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर हो गया हमारा 15, माइनस का प्लस का हो गया 7.5। तो अगर हम 15 में से 7.5 घटाए तो माइनस का 7.5 होता है, तो 7.5% की हानि हुई उसे। माइनस का चिन्ह हानि को रिप्रेजेंट करता है, 7.5% की हानि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा 7.5% की हानि। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन करेंगे। आसान जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपके सामने। किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर, देखिए 4/5वां हिस्सा मतलब 4/5 भाग पर बेचने पर 16% हानि होती है। जब 16 की हानि होती है तो 84% में बेचा जाता है, परसेंट का बटे में 100। तो लाभ परसेंट हमें ज्ञात करना है। देखिए यहीं से इसको हल कर लेंगे, 4 से काटा 21 बार, 21 पंजे 105 और बटे में 100, तो ये हमारा क्रय मूल्य होगा, ये विक्रय होगा। तो यहीं से हमें मालूम हो गया कि 5% की 100 के अकॉर्डिंग 105, 5% का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ 5% का। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर आता है 47, बहुत ही प्यारा बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने होगा। राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा। यदि वह 1/4 गेहूं 20 के लाभ पर बेचता, 1/4 गेहूं 20 के लाभ पर, मैंने बताया था अगर लाभ को 100 में जोड़कर जब लिखते हैं जब पूरी वस्तु बेची जा, लेकिन यहाँ 1/4 बेचा जा रहा है तो सीधा 20 के लाभ पर बेचता है। तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूँ, शेष कितना रहेगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3/4 को कितने % लाभ पर बेचा जाए कि उसे 15% का लाभ हो। देखिए कुल लाभ ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल, यानी योग बराबर योग, ये योग बराबर योग से हुआ है। अब इसे हल कर लेंगे। देखिए 4 पंजे 20, 5% इधर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3/4 लाभ परसेंट बराबर 5, इसमें से घटाएंगे 10% रह गया इधर। देखिए हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, ये यहाँ पर 1/4 गेहूँ को 12 के लाभ पर बेच रहा है, ये 12, 20 नहीं है 12 है, इसको सही करेंगे। 12% के लाभ पर बेच रहा है, 4 दिए 12। अब इधर जाकर 3 घटेगा तो कितना रह जाएगा, 15 में से 3 घटाएंगे 12%। क्लियर है। अब देखो मैंने परसेंट से परसेंट हटाया, 3 चौक 12 और 4 चौक 16। देखिए 100 के अकॉर्डिंग 16% हो गया और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए। क्लियर। देखो यहाँ मिस्टेक हो गई थी, इसकी वजह से अब सही हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, ये भी इसी टाइप का सवाल है, बहुत ही अच्छा।
यदि सामान 600 रुपये में खरीदा जाता है और उसका 5वां हिस्सा 1/5 हिस्सा 20 की आने पर -20% आने पर बेचा जाए और शेष हिस्सा रह गया 5 में से 1 घटाएंगे 4/5 हिस्सा, कितने % लाभ पर बेचा जाए कि 30% का लाभ हो जाए। अब देखो 5 चौक 20 -4 इधर 34 हो जाएगा, 5वां हो गया 1/5 शेष 4/5, सही है। इधर ये हमारा माइनस का 34 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 4/5 लाभ %। 30 में 4 जोड़ेंगे 34% से मैंने % हटाया, 34 पंजे गुणा कर लेंगे, 5 चौक 20 5 के 15 2 17 बटे में 4 लाभ % आ जाएगा। कितना देखिए 4 चौक 16 4 चौक 16 1 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 42.5% देखिए 42.5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 का सॉल्यूशन करेंगे सिंपल। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना है, 204 रुपये का अंतर है। तो अंतर बराबर अंतर करेंगे इक्वल टू इक्वल में, और उसे 24% आनी होती है। देखिए जब कोई चीज़ खरीदी जाती है 100 में और उसको बेचा जाता है तो 24 की हानि हो गई तो 76 में बेचा जाएगा। क्लियर। अब इसको छोटा करेंगे 4 से 25 बार और 4 से 19 बार। अब देखिए क्रय विक्रय के बीच अंतर हो गया 6 का, तो अंतर बराबर अंतर ये रहा इक्वल टू इक्वल। और हमसे पूछा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 19 है, 19 की गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा देखिए 6 ये 18 2 6 चौक 24, 19 की गुणा करेंगे 19 चौक 76 7, 19 ये 57 और 7 57 और 7 64 होता है, ये हो गया 640। तो 640 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, सिंपल सा जवाब। देखिए ये टेक्निक है, आपको सॉल्व करने के लिए सीखनी है ये चीज़ें। अब देखिए तीनों सवाल सेम टाइप है, ये वाला ये और ये तीनों सवाल सेम है। एक टेबल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर है 224 रुपये। तो इधर हम देखेंगे क्रय और विक्रय में अंतर, 40 की हानि हुई 100 की चीज़ जब 40 की हानि में बेचे जाए 40 की हानि होती है 60% में बेचे जाए, 20 पंजे 100 20 30 60, दोनों का अंतर 2, अंतर बराबर अंतर। और विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय 3 से गुणा करेंगे, इधर 2 ही कम 2 दूनी 4 गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 11 33, ये हो गया 336 रुपये। तो विक्रय मूल्य हो गया 336 रुपये, ऑप्शन डी ये रहा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चेक करिए आप, बिल्कुल इजी चल रहा है। देखिए मैथ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, ये इक्वल टू इक्वल वाला। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर है 132 रुपया, 20 का लाभ हुआ, 100 की चीज़ खरीद कर जब उसे बेचा 20 का लाभ 120 में बेचा, 20 पंजे 100 20 छिके 120, दोनों के क्रय विक्रय का अंतर 1। और विक्रय मूल्य पूछा है 6 से गुणा कर देंगे क्योंकि विक्रय का रेशो 6 है, तो 132 छिक्के 6 दूनी 12 1 13 छिक 78 79 1 हासिल भी जोड़ा, 792 हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 52 शुरू करते हैं। ए बी को 30% लाभ पर एक साइकिल बेचता है। ए बी को 30 के लाभ पर 130 बटे में 100 लिखेंगे इसे। बी ने 10 के लाभ पर सी को बेचा, 100 में जोड़कर लिखेंगे 110 बटे 100। और सी ने साइकिल के लिए कितने रुपए दिए, 1287 रुपये दिए। तो ए ने उसे कितने में खरीदा था, ये मालूम करना है। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल हो गया, ये हमारा इसी कॉन्सेप्ट में फिनिश। देख लीजिए अब हम 2 0 से 2 0 काटते हैं, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 और 11 एकम 11 सतह 77 और 13 नम में 117, 100 की गुणा 9 में करेंगे 13 नम में, तो 900 रुपये आ जाएगा। तो ए ने उसे खरीदा था 900 रुपये में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। आकाश ने 15,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा, ये,
और उसे बी को और उसे नेहा को 20 के लाभ पर बेच दिया। 20 का लाभ 6/5 होता है और नेहा ने वह मोबाइल रोहित को 15 के लाभ पर 23/20 होता है 15 का लाभ। ऐसे लिख लेंगे 115/100, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 दूनी 10, ऐसे 23/20। और रोहित ने मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे 75% आने पर बेच दिया। 75% आनी है तो 25% आनी है तो 75 में बेचा और 75 को 3/4 के देते हैं। देखो 25 की आनी तो 75 में बेचेगा, 75% हो 3/4। तो अब इसको देखते हैं, हल करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 20 पंजे 100 थे, मैंने 100 काटा, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6 और देखते हैं 2 से मैं इसको काट देता हूँ 75 बार। क्लियर? गुणा करेंगे 3 ते 9, 3 तिये 9 और 9 पंजे 45, 4 और 9 सते 63 और 4 67 और 23 की गुणा और करेंगे। चलिए 23 की गुणा और करेंगे। 23 पंजे 115, हासिल लगे 11, 23 सत्ते 161, 62, 172, हासिल लगेंगे 17, 23 छिके 138, 138 और जोड़ेंगे 8 7 15, हासिल 1 5, ये आएगा 15,525। अब देखिए 15,525 कहाँ है? 15,525 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 54। ए ने एक वस्तु बी को 25 के लाभ पर और बी ने सी को 20 के लाभ पर और सी ने 45% आने पर डी को बेचा। डी ने उसे 330 रुपये में खरीदा और बी ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? अब आप देखिए, ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेचा। 25% 5/4 होता है और बी ने सी को 20 के लाभ पर 6/5 और सी ने 45% आने पर डी को बेचा, यानी कि 55% में बेचा। 11/20 भी लिख सकते हैं इसको, और डी को बेच दिया। और डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा, 330 रुपये में खरीदा, तो बी ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? अभी हम यहाँ से देखेंगे ए ने उसे कितने में खरीदा, ये मालूम करेंगे। देखो ये हम 5 से 11 बार, 5 दूनी 10 और 11 तिये 33, 30 बार और 5 छंग 30 से 30 काटा और ये होगा 4 पंजे 20, 20 400 रुपये आ जाएगा। ए ने खरीदा उसको 400 में। लेकिन बात आई है बी ने वस्तु कितने रुपए में खरीदा था। तो जब ए ने 400 रुपये में खरीदा था और उसने उसे बी को 25 के लाभ पर बेचा, यानी कि 5/4 पर बेचा, तो बी ने उसे कितने में खरीदा, ये आ जाएगा। 4 से 400 को काटेंगे 100 बार, 100 पंजे 500, 500 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, पी क्यू को एक वस्तु 5 की आने पर बेचता है, यानी कि 95% में बेचेगा, और क्यू आर को यह 20 की आने पर यानी कि 4/5 में बेचेगा। 20 की आने मतलब 80% में बेचेगा, 80% को 4/5 लिख देते हैं, और आर इसके पैसे 2812 रुपये चुकाता है। तो पी के लिए क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो पी का क्रय मूल्य बताना। अब देखिए इसको हल करेंगे। 4 7 28 0, 4 3 12, 5 से 19 बार, 19 3 57, 19 7 133, 100 की गुणा 37 में करेंगे 3700 रुपया। आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट। फिनिश। आगे बढ़ेंगे। देखिए पी 1200 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है, 1200 रुपये में खरीदता है और उसे क्यू को 15 के लाभ पर बेचता है। इस पर 15 का लाभ होता है 180। 180 इसमें जोड़ेंगे 1380 हो जाएगा।
और क्यू आर को 1449 में बेचता है। तो क्यू का लाभ परसेंट, क्यू ने खरीदा इतने में और बेच दिया इतने में, तो लाभ हुआ यहाँ पर 69 रुपये का। तो 1380 पर 69 रुपये का लाभ, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 0 से 0, 69 दूनी 138 हो और 2 से काटा 10 को 5 बार, 5% का लाभ। ऑप्शन सी इज राइट, 5% का लाभ। क्वेश्चन आता है 57। पंकज ने 2 बाइक खरीदी। पहली बाइक 24,000 रुपये की खरीदी, क्रय मूल्य आ गया। दूसरी 20,000 रुपये की खरीदी। पहली को 20 के लाभ पर, इसका 20 का लाभ हो गया, परसेंट से 2 0, 4800 रुपये का लाभ। दूसरी को 30 की हानि पर, इसकी हानि होगी 30%, यानी 6,000 रुपये की हानि होगी इसे। ये लाभ है, ये हानि। तो बताओ उसे कुल लाभ या हानि हुआ, तो हानि होगा कितना, 6,000 हानि, ये है लाभ 4800, तो 1200 रुपये की हानि होगी उसे। अगर इसमें से 4800 घटाए तो भी हानि रह जाती है 1200 रुपये की, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1200 रुपये हानि।